अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हीरा महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ लिबर्टी मार्केट में हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर आए हुए लोगों से कुछ सवालात करेंगे। 2 सवाल हैं आज के हमारे। पहला सवाल तो हम ये करने वाले हैं कि वो कौन सी एज है जिसमें लड़की को आंटी कहना जायज़ है या कहना चाहिए, और लड़के को किस एज में अंकल कहना चाहिए। और दूसरा सवाल जो आज हम पूछने वाले हैं मुल्क की सिचुएशन के हवाले से है। इमरान खान साहब ने धरना नहीं दिया डी चौक में, बल्कि वापस आ गए। कुछ लोगों का ये कहना है कि डील हो गई। पीटीआई इस बात से इनकारी है कि डील नहीं हुई। तो आवाम से पूछेंगे उनका क्या ख्याल है, इमरान खान ने धरना क्यों नहीं दिया, और क्या असम्बलियत तहलील करके दोबारा इलेक्शन करवाया जाएगा या नहीं। जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों के मज़े मज़े के जवाबात। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वलायत अली। वलायत अली साहब, क्या करते हैं? मैं फैसलाबाद से आया हूँ। फैसलाबाद से आए हैं, तो लाहौर में घूमने फिरने आए? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक सवाल आपसे, 2 सवालात करेंगे, उनका आपने जवाब देना, ठीक है? पहला सवाल हमारा ये है, लड़कियों को किस एज में आंटी कहना चाहिए कि वो माइंड भी ना करे और आंटी कहना बनता भी हो? जब उनकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। उनको आंटी बोलना चाहिए। अगर किसी की शादी 40 साल की उम्र तक नहीं हुई तो फिर भी उसको आंटी नहीं बोलना चाहिए? नहीं, फिर नहीं बोलना चाहिए। और मर्द को किस एज में अंकल कहना चाहिए? अंकल, जब मर्द को तो ज़्यादातर अंकल बोल देते हैं लोग, जब उसकी शादी नहीं भी होती तो। लेकिन एज क्या है, आपका क्या ख्याल है, किस एज में बोलना चाहिए? आपने स्पेसिफिकली एज बता। कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो आदमी उनकी एज से ज़्यादा एज में होता है, वो अंकल करके उसको बोलते हैं। लेकिन बोलना आपके ख्याल में किस एज में? 40 साल का आदमी हो जाए उसको अंकल बोलना जायज़ है? 30 साल की उम्र में जायज़ है? किस एज में भी बोल देना चाहिए। 30 साल में बोलना? लड़कियों को 30 साल में बोलना चाहिए? नहीं, लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? हम नून लीग को। नून लीग को करते हैं। मुझे बताएं कि धरना देने का प्लान था, पहले ये कहा जा रहा था पीटीआई का, लेकिन धरना दिया नहीं, वापस आ गए पीटीआई के सारे अरकान और कायद भी। मुझे बताएं, आपको क्या लगता है, डील हो गई है? नहीं, डील तो नहीं हुई। धरना जो है ना वो नाकाम रहा है। लोग जो धरना तो हुआ नहीं, मार्च जो था थी ना, उतने लोग नहीं निकले। अच्छा, जलसे थे ना पहले स्ट्रॉन्ग, उतने लोग धरने में नहीं गए। आपको लगता है कि धरने में जाने के लिए लोगों को रोका गया, जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया और जिस तरीके से जो हर्डल्स जो क्रिएट की गई, पुलिस जो थी वो लाठी चार्ज कर रही थी, शेलिंग हो रही थी, आंसू गैस हो रहा था, पाकिस्तान कश्मीर बना हुआ था, इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या नून लीग को ऐसे करना चाहिए था या उन्हें पुरअमन एहतजाज करने का मौका देना चाहिए? नहीं, उन्होंने रोका तो नहीं है। असल में जो कारकुन है ना, उन्होंने गन्ने उठाई हुई थी, तो इसलिए फिर कानून जो उसने अपना काम तो करना। आपको लगता है नून लीग ने नहीं रोका? नहीं, ये आप दिल से कह रहे हैं कि आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं सिर्फ इस? सपोर्ट की बात नहीं, जो लीगल काम है ना, कानून के दायरे में रहते, उन्होंने कहा आप पुरअमन एहतजाज करें। पुरअमन ही था वो तो, जब आप रोके ही किसी को तो फिर एहतजाज चार फैला रहे थे वो तो। किस तरीके से? उन्होंने पहले ऑलरेडी कह दिया था हम जो है ना खूनखार करेंगे, इधर आग लगा देंगे, और वही काम उन्होंने उधर किया है। आपको लगता है कि पीटीआई के साथ जो भी हुआ वो उनकी पहले से पेश गोइयां जो की गई थी कि खून खराबा हम करेंगे, इसलिए हुआ है? हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं? जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, मंसूर नाम है। ये आपकी बेटी है? हाँ जी। क्या नाम है? इरहा। इरहा, क्या मतलब है जी इरहा का? अल्लाह का तोहफा। अल्लाह का तोहफा, और बेटियां बेशक अल्लाह का तोहफा होती है। मुझे ये बताएं कि एक सवाल आपसे पूछेंगे, उसका आपने जवाब देना है। पहला सवाल हमारा ये है कि लड़कियों को किस एज में आंटी कहना चाहिए? जब शादी हो जाए। जब शादी, कोई एज स्पेसिफिकली है? कुछ लोगों की लेट शादी होती है। नहीं, शादी के बाद ही आंटियाँ बनती हैं, वैसे तो नहीं। शादी के बाद आंटियां बन जाती है। अच्छा, मुझे बताएं कि अंकल किस एज में लड़के को कहना चाहिए, मर्द को कहना चाहिए? 40+। 40+ को? अच्छा, लड़कों की कोई एज लिमिट नहीं है? कोई शादीशुदा है, गैर शादीशुदा, ऐसे क्यों 40+ को अंकल क्यों कहना? लड़के तो बेचारे रोजगार के चक्कर में फिरते रहते हैं, जब मिलेगा तो फिर उसके बाद ही फिर अंकल बनेंगे ना। हाँ, अगर रोजगार मिलेगा, शादी होगी, फिर अंकल। हाँ, पहले तो बेचारे फिरते रहते हैं। अगर कोई लड़का 40 साल की उम्र में है और उसकी शादी अभी नहीं हुई, उसको भी अंकल कह देना चाहिए? उस डिपेंड करता है उसकी फिजिक पे, लुक पे कैसा है वो। लोग पे डिपेंड करता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पीटीआई ने जो है डील कर ली है, इसलिए वो वापस आ गए, उन्होंने धरना नहीं दिया। इस हवाले से आपके क्या ख्याल है? नहीं, डील वगैरह तो नहीं कि, मेरा ख्याल है सही किया है, वैसे ही वापस आ गए हैं। बिकॉज वहाँ पे आर्मी भी आ गई थी और सारी फोर्सेस थी, तो
कोलिजन का ख़तरा था, कोई इंसिडेंट भी हो सकता था। आपको लगता है 6 दिन में असम्बलियाँ जो तहलील करने का उन्होंने दावा दिया है, असम्बलियाँ तहलील होगी और इलेक्शन दोबारा से होगी? नहीं, ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं एक अपना एक बयान देते रहते हैं, मेरा नहीं ख्याल होगा। एक प्रेशर गेम होती है, प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं, दूसरे को करते रहते हैं, सारे ऐसे ब्लेम गेम करते रहते हैं, अपने बयान देते रहते हैं। पॉलिटिशियन किसी को भी मेरे ख्याल में सच्चा कोई भी नहीं है, सारे ऐसे ही हैं बस। सारे ऐसे ही हैं। तो मुझे ये बताया कि क्या लगता है पीटीआई दोबारा से मार्च करेगी अगर तो असम्बलियाँ तहलील नहीं होगी? ये तो खान साहब को ही पता होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मलिक असगर है जी। मलिक असगर साहब क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले? जी मैं वापडा में हूँ जी, डेली बेसिस पे फूल नगर का रहायशी हूँ जी। मुझे ये बताएं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें कोई हुकूमती चक्कर है? क्योंकि पहले देखें जब पीटीआई की हुकूमत ही लोड शेडिंग नहीं होती थी, नून लीग की हुकूमत आई फिर से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी हो गया। अवाम बहुत तंग है। मुझे बताएं कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है लोड शेडिंग के हवाले से, कोई लेना देना है या वैसे ही अवाम जो है सियासतदानों को गालियाँ निकालती रहती है? नहीं देखें जी, ये जी मैम जो बात है ना, ये सबसे पहले तो हमारे अपने काम है। जब मैं नजायज़ वालूँगा ना तो फिर उसका जो रुझाना है, जो उसकी खपत है, वो किसी को तो अदा करनी पड़ेगी। तो जब वो भी अदा नहीं करेगा तो ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ के बनने में 50 रुपये का खर्चा आ रहा है तो उसकी रिकवरी हो रही 30 रुपये, तो 20 रुपये वो किधर से पूरी होगी? नून लीग की हुकूमत में आपको लग रहा है कि कोई कुछ ना कुछ ऐसा घोटाला ज़रूर हो रहा है कि अवाम को जो है उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है, बिल्कुल। तो ज़ाहिर सी बात है, वो फिर हुकूमत इस तरह वो बंद करके या कुछ ना कुछ कोई ऐसा हरबा निकाल के वो फिर उसको पूरा करेगी उस तरीके से। तो पीटीआई की हुकूमत में हुकूमत कैसे पूरा करती थी फिर चीज़ें? वो ऐसे है ना कि कुछ लोगों पे प्रेशर था। फर्स्ट टाइम इमरान खान आए थे तो लोगों पे एक दबदबा था, एक डर था कि ये जी अटल सा बंदा है, क्या करेगा कोई पता नहीं है। तो उस वजह से वो वाम डरी हुई थी। कईयों ने अपना वो चोरी छोड़ दी, कईयों ने अपना कनेक्शन ना। हो सकता है कि खान साहब की मोहब्बत में छोड़ दी हो, डर का फैक्टर तो नहीं है, मोहब्बत तो नहीं है मैम, मोहब्बत तो नहीं है तो खौफ ही था। मोहब्बत में तो लोग अल्लाह के पीछे नहीं जाते, अपने मकसद के लिए जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, सवाल आपसे पूछेंगे उसका आपने जवाब देना है। किस उम्र में लड़कियों को जो है आंटी कहना चाहिए? असल में तो लड़कियों को आंटी कहना ही नहीं चाहिए, कहना तो आंटी को आंटी चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो आंटी हैं वो किस एज में आंटियाँ बन जाती? मेरे ख्याल में तो 30 से 35 साल के बाद आंटी है। 30 से 35 साल के बाद आंटी है। और मर्द को किस एज में अंकल कहना चाहिए? मर्द तो होती है अंकल है, पैदाइशी अंकल होते हैं। हाँ, ये हमारा छोटा सा भाई, ये भी अंकल है। अच्छा जी। अच्छा अब आपसे अब ये पूछेंगे एक और सवाल पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। पीटीआई ने धरना नहीं दिया, वापस आ गई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डील हो गई, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो मसलहत के तहत वापसी इख्तियार की और दोबारा मार्च की तरफ जाएंगे। क्या लगता है डील हो गई और क्या दोबारा मार्च होगा? नहीं जी, डील वगैरह तो कुछ नहीं हुई। ये असल में राणा सनाउल्लाह के डंडों की वजह से वापस आए हैं। लेकिन वो तो पहुंच गए थे वापस। हाँ जी, पहुंच तो गए। पहुँच तो गए, तो फिर भागे भी तो उधर से ही हैं। आपको लगता है कि वहाँ पे रुके रहते तो मजीद डंडे पड़ते? हाँ जी, ज़रूर पढ़ते, इंशाल्लाह पढ़ने भी थे। किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते? जी PMLN। PMLN को। अच्छा मुझे इस बयान के हवाले से आप क्या कहेंगे कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मैं मेरे बाप का नाम तब्दील कर दीजिएगा अगर इमरान खान को मैंने इस्लामाबाद पहुंचने दिया। इस्लामाबाद इमरान खान साहब पहुंच गए, तो अब आपके ख्याल में राणा सनाउल्लाह के वालिद का नाम क्या होना चाहिए? देखिए जी, ये तो सब सियासी बातें हैं। लेकिन एक बयान दिया था, स्टेटमेंट दी थी। अब आपके ख्याल में उनके अब्बू का नाम क्या होना चाहिए? उनके वालिद साहब का नाम वही होना चाहिए जो उसके वालिद साहब ने रखा था। आपके ख्याल में ऐसे वालिदैन को ऐसे घसीटना चाहिए ऐसे मामले में? मतलब ये एहतराम गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि इतना बड़ा इक़दाम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं ये सियासी बिना पे बोल देते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स, वो उन्होंने MNA MP हैं, उन्होंने अपना काम वो जारी रखना है। जो लाठी चार्ज हुआ निहत्ते लोगों पे, औरतों को जिस तरीके से घसीटा गया, जिस तरीके से घरों में पर्दे का ख्याल नहीं किया गया, जिस तरीके से बगैर वारंट के हिरासत में लिया गया, आपको लगता है ये ठीक हुआ? नहीं, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा, राणा सनाउल्लाह को ये करना चाहिए। बहुत ज़्यादती है ये। लेकिन हमें भी तो सोचना चाहिए ना कि हमारी जो औरतें हैं वो मुहज़्ज़ब तरीके से कर रहे हैं। जो घर में थी, जो मर्द हैं तहरीक इंसाफ के, उनके घर वालों को हिरासा किया गया कि आप पीटीआई के मार्च में ना जाएं। ख़वातीन को हिरासा करना नून लीग की तरफ से एक ऐसा इकदाम था, इसको क्या समझते हैं? देखें, वो सियासी है ना तो होती है ना। मैं हर एक को नेक पाक भी नहीं कहता
हर एक को ये भी नहीं कहता कि वो बदमाश ही है, लेकिन वो सियासी इंतकाम भी होते हैं। हर MNA हर MPA के साथ नहीं हुआ, लेकिन कईयों के साथ हुआ है। हमारे उधर बहुत अमन है। हमारा PTI वाला और PMLN वाला दोनों MNA साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, शादी फंक्शन वगैरह पे भी जाते हैं, कोई ऐसी चक्कर नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं ऐसे अनासर जिन पे आके इनको करना पड़ता है, क्योंकि ये सियासत इन्होंने करनी है। वो सिर्फ इनका ही नहीं, हर पार्टी का अपने अपने इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? आमना। आमना क्या करती है? मैं कुछ भी नहीं करती, कुछ थोड़ा क्या पढ़ रही है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी पढ़ रही है, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा मुझे ये बताएं, समझ नहीं आता। मैं यही सोच रही होती यार, मैंने क्यों रख लिया ये सब्जेक्ट। थ्योरेटिकल है ज़रा ज़्यादा। हाँ, थोड़ा थ्योरीज बहुत ज़्यादा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक सवाल आपसे पूछेंगे, उसका आप जवाब देंगे। पहले एक सवाल पूछेंगे, फिर एक और सवाल पूछेंगे, ठीक फिर है? एक तो दो सवाल पूछेंगे अब आपसे। हाँ, दो सवाल, या ज़्यादा नहीं पूछती। एग्जैक्टली 2 सवाल ही पूछेंगे आपसे। अच्छा पहला सवाल हमारा ये है, लड़कियों को किस एज में आंटी कहना चाहिए और मर्द को किस एज में अंकल कहना चाहिए? जी, एक सवाल है या 2 सवाल है? ये एक सवाल है, उसके 2 पार्ट है। वो होता है ना, सवाल नंबर 1 साथ में और लगा दे अगर तो आंटी को उस लड़की को किस एज में आंटी कहना चाहिए? यार डिफिकल्ट जब आपकी एज उससे 10 साल कम हो। नाइस आंसर, मतलब बड़ा आपने एक अच्छा जवाब दिया है कि इसे 10 साल कम हो। और अंकल को अब ये थोड़ी है कि मतलब मैं 30 की हो गई हूँ तो 40 वाली मुझे आंटी बोल रही हो। मतलब आपकी एज में से 10 साल कम होनी चाहिए मुझे आंटी बोलने की। वेरी स्मार्ट आंसर। अच्छा मुझे ये बताएं कि लड़की को किस एज में अंकल बोलना? नहीं लड़के को कभी भी अंकल बोल दो, दे डोंट माइंड। अच्छा कुछ लोग बहुत माइंड करते हैं। हाँ, वो कुछ होते हैं ना जिनके अंदर थोड़ी दूर कहीं औरत छुपी होती है वो लोग माइंड कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि PTI ने धरना नहीं दिया डी चौक में, बल्कि वापस आ गए जी। क्वेश्चन नंबर 2, तो वापस आ गए अपनी अपनी जगह पर। उनका ये कहना है कि 6 दिन में असम्बलियाँ तहलील करो, अगर तहलील नहीं होंगी तो फिर हम दोबारा से जाएंगे मार्च और धरने की तरफ। क्या लगता है कोई डील हुई है और क्या लगता है असम्बलियाँ तहलील होगी, दोबारा इलेक्शन होगा? देखिए, जहाँ तक है ना गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट तो समझ ही नहीं आती है। ये पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत हो गया यार। मतलब लाइक सीरियसली ना, मैं इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि पाकिस्तान जा किस तरफ रहा है। अब आम आवाम की बात कर लो, दे डू नॉट हैव द अवेयरनेस। उनको नहीं पता, उनको बस ये पता है कि भाई हमारा क्रिकेटर था, ही वॉन अस वर्ल्ड कप एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इमरान खान इज़ बैड या वो बुरे थे या पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं थे। उन्होंने काफ़ी कुछ बेहतर किया है। हमारा इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने इमेज पर जो है बहुत काम किया है, ठीक है। पॉजिटिव जो इमेज है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत काम किया है। और लेकिन ये है कि जस्ट बीइंग लॉयल टू अ पर्टिकुलर नेशन और कंट्री डजंट मेक यू अ लीडर। फॉर आई थिंक लीडर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं एंड कलेक्टिवली वो सारी क्वालिटीज़ काउंट होती हैं और उसके बाद जाके रियल सेंस में एक लीडर बनता है, ठीक है। जस्ट बीइंग लॉयल डजंट मेक हिम अ लीडर, ठीक है। उसके बाद ये है कि मतलब ठीक है वो एक इंटरनेशनल लेवल बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आम आवाम का भी सोचना चाहिए यार। अगर हम बात करें तो खैर अभी जो नून लीग की गवर्नमेंट आई है वो भी कुछ खास प्रिविलेजेस तो प्रोवाइड नहीं कर रही है ना। तो मैं थोड़ा ऑफ साइड पे जा रही हूँ, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में तो जो गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है और जो ये ऑपोजिशन कर रही है या PTI या जो भी है, मुझे ये कुछ भी समझ नहीं आता। मतलब मैं इतना जो है ना इस चीज़ ने ड्रैग हो गई है ये चीज़ कि अब दिल ही नहीं करता कि बंदा न्यूज़ सुने, क्योंकि यही होता है कि भाई उसने धरना दे दिया उन्हें, उसने उसकी टांग खींच ली, लेग पुलिंग ही चल रही है, दैट्स ऑल। पॉलिटिक्स में और कुछ भी नहीं रह गया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? नईम नियाजी। नईम नियाजी साहब क्या करते हैं? ये होटल अच्छा होटल है, सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे, नून लीग की हुकूमत में ज़्यादा सही चल रहा था या PTI की? PTI की हुकूमत में तो अच्छा चल रहा था, अभी तो ये हुकूमत बैठी है, देखो क्या करते हैं। अभी आते सार तो महंगाई शुरू कर दी इन्होंने। साथ ही महंगाई शुरू कर दी है। सवालात आपसे 2 पूछेंगे हम, उसका आपने जवाब देना। पहला सवाल हमारा ये है कि आंटी किस एज में लड़की को कहना चाहिए? लड़की की क्या एज हो कि उसको आंटी कहा जा सकता है और मर्द की क्या एज हो तो उसे अंकल कहा जाता है? मैं कह रहा हूँ औरतों को तो कहना नहीं चाहिए आंटी, बस वो तो बस वो बच्चियाँ हैं, वो बहन और बाजी, बस हाँ जी, मैं और बस बाजी, मैडम और बाजी। अच्छा, बंदे को किस एज में कह देना चाहिए अंकल के वो माइंड ना करे? बस वो तो 30 साल के बाद अंकल ही होता है। 30 साल के बाद अंकल ही होता है। अच्छा एक सवाल और आपसे पूछेंगे, PTI ने धरना नहीं दिया डी चौक में, बल्कि वापस आ गए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डील हो गई, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा धरने के लिए जाएगी PTI हुकूमत। क्या लगता है, डील हो गई
क्या असम्बलियाँ तहलील होंगी, इलेक्शन दोबारा से होंगे, खान साहब धरने पे क्यों नहीं बैठे? वैसे मेरे ख्याल में खान साहब धरने की वजह तो मेरे ख्याल में डील तो नहीं करेंगे खान साहब, तो शायद दोबारा जाएं। लेकिन जो खान साहब का है कि वो अल्लाह उनको बस ज़िंदगी दे, जो हालात चल रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मैं अपने बाप का नाम चेंज कर दूंगा। अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच गए तो इस्लामाबाद इमरान खान साहब पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे राना सनाउल्लाह? क्या कह सकते हैं जी, सियासत है, जो भी कह दें तो दोबारा से मुकर जाते हैं बात से, मुकर जाते हैं। बाद में मुकर जाते हैं। तो इस हवाले से कुछ नहीं कहेंगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्या मैसेज देंगे अवाम? कि अपने घरों में रहें यार। बहरहाल जो आपको अच्छा लगता है बस उसको आप वोट डालें, और फजूल के धरनों शरनों से बस परहेज़ करें। बहुत शुक्रिया। तो इनका ये कहना था कि आवाम को फजूल के धरनों में नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने घर में रह के वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट भी बनता है कि वोट तो आवाम ने इमरान खान को दिया था, लेकिन उनके वोट निकले नून लीग के डब्बों से, क्योंकि जो लोटे कहा जाता है जिन सियासतदानों को, उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम अली हसन है। अली हसन, क्या करते हैं? मैं ये कपड़ों का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा चल रहा है। पीटीआई की हुकूमत में ज़्यादा अच्छा चल रहा था या फिर नून लीग की हुकूमत? पीटीआई की हुकूमत में। पीटीआई की हुकूमत। हाँ जी, पीटीआई। अच्छा, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने धरना नहीं दिया, बल्कि वो वापस आ गए अपने जगह पे। सब लोग जो रहनुमा थे वापस आ गए, अवाम वापस आई। क्या लगता है कोई डील हो गई नून लीग से, या फिर दोबारा धरने की तरफ जाएंगे अगर 6 दिन में असम्बलियाँ तहलील नहीं हुई? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, डील कोई भी नहीं हुई। खान साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया कि वो वापस आ गए, क्योंकि ये लोग नून लीग वाले इंतशार फैलाना चाह रहे थे। चाहते थे कि हम हर इदारे से हमारी साथ लड़ाई हो, मुल्क के हालात ख़राब हो, खून खराबा हो, जो कि खान साहब बिल्कुल नहीं चाहते। खान साहब अमन पसंद है, तो इस वजह से उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया है कि इस वक्त वो वापस उन्होंने आ गए। अगर वो ना आते तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने थे, तो इस वजह से उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है। चले जी, बताएं, राना सनाउल्लाह ने कहा था अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच के अपने बाप का नाम बदल दूंगा, इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बदल लेना चाहिए उनको, बल्कि उनको अपना आप पूरा बदल लेना चाहिए। वो अब सियासत के काबिल हैं ही नहीं, उनको रिटायरमेंट लेके बस घर बैठे हैं। अगर उन्होंने रिटायरमेंट ना ली तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से उस दिलीलो ख्वार होके ही वापस जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, तो अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी। सवाल हमारा ये है कि किस एज में लड़कियों को आंटी कहना चाहिए और किस एज में लड़कों को अंकल कहना चाहिए? लड़कों को तो हर एज में अंकल कह सकते हैं, लेकिन लड़कियों को हम किसी भी एज में आंटी नहीं कह सकते, क्योंकि लड़कियां अमूमन 25 साल से आगे बढ़ती ही नहीं है। 25 साल से आगे बढ़ती नहीं। तो आपकी शॉप पे ऑब्वियसली खवातीन जो है वो खरीदारी करने आई होंगी, कभी किसी ने माइंड किया कि मुझे बाजी क्यों कह दिया है या मुझे आंटी क्यों कह दिया? बिल्कुल बिल्कुल, आंटी कहने पे बहुत माइंड करती हैं, बल्कि अब आप मेरी एज देखें कितनी मुझे अंकल कह देती हैं, तो फिर मुझे मजबूरन उनको आगे से गुड़िया या बेटा ही कहना पड़ता है। शुदा भी नहीं हो, तो इस वजह से शादीशुदा भी नहीं है, आपको उनको आगे से गुड़िया और बेटा कह दे, वो उसमें से खुश हो जाती हैं, मुझे सवाब मिल जाता, मुझे और क्या चाहिए। जब खुश होती है तो शॉपिंग भी ज्यादा करती है? नहीं वो पक्की होती हैं, वो नहीं शॉपिंग ज्यादा करती, वो और कंजूसी करती हैं। तो शादी का क्या प्लान है, कब करनी शादी? इंशाल्लाह ताला आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स क्यों, रिश्ता वगैरह देख लिया? 2 साल क्यों? बड़े बहन भाई हैं? बड़े भाई की शादी हो चुकी हुई है। तो अब आपका ही नंबर है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर 2 साल बस थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ आजाद फिर बाद में बंदा इंसान कैद ही हो जाता है ना। कैसे कैद हो गए आपके भाई का? आप मुझे बताएं कि शादी से पहले वो आजाद थे, शादी के बाद क्या कैद हुए? बस जिम्मेदारियां बन जाती हैं, बंदा कहीं बाहर नहीं जा सकता, बीवी हो तो फिर बीवी के साथ जाना पड़ता है, तो इससे थोड़ी बहुत आज़ादी ख़त्म हो जाती है। तो आज़ादी। तो पसंद की शादी करेंगे या अरेंज मैरिज? नहीं, जो माँ बाप कहेंगे वो उसी पे। कैसी भी लड़की पसंद है? एक जहन में आपने इमेज बनाया होता है कि हाँ यार मेरा लाइफ पार्टनर जो ऐसा होना चाहिए, बस अच्छी हो, फर्मा बरदार हो। आपकी या वालिदैन? हम दोनों की। दोनों की फर्मा बरदार। आपने फर्मा बरदार नहीं बनना? नहीं, मैं भी करूँगा, भरपूर करूँगा, कोई बात नहीं। जो बंदे ने बाद में जाके करना, तो बंदा शुरू में गुलाम बन जाए ना जोरू का, वो अच्छा रहता है। बाद में जाके बनना ही होता है। बाद में जाके बनना ही होता है, इसमें कोई है नहीं बुरी बात। करना चाहिए, बीवी को मर्द का एहसास करना चाहिए, मर्द को बीवी का एहसास करना चाहिए। गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो लिहाजा उसकी भी मानो और अपनी भी मनवाओ। बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। तो सबकी जो है इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बात माननी चाहिए। बीवी की बाद में जाके जो आपने मानी है वो पहले मान लेनी चाहिए, ऐसा कहना है इनका। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम शहजाद शेख है जी।
शादी के बारे में बात हो रही थी, इसकी शादी नहीं होगी क्यों? क्योंकि ये मार्केट की गुड़िया है। अच्छा, मार्केट की गुड़िया इसलिए इसकी शादी नहीं करनी। नहीं, इसकी शादी नहीं। इतनी नेक तमन्नाएं उनकी, ये कहना है कि मैं अपनी बीवी की जो बाद में जाके मेरे नीचे लगना चाहते ही मैं उसकी सारी बातें मानूंगा, तो ऐसे ही मुझे तो लगता है वो घर जाएंगे बहुत से रिश्ते कटने। नहीं, एक मिनट, ये जो पीटीआई है ना, ये पीटीआई की गुड़िया है, इसलिए इस्लामाबाद जाके डांस करेगी। जो जैसे इमरान खान ने धरना दिया था ना पिछला भी, तो अभी ये भी धरना देने के लिए जाएगा। ये तो पागल हैं सारे पीटीआई वाले। तो पीटीआई वाले जो है वो पागल हैं, आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं? हम बब्बर शेर के हैं। अब देखें कारोबार कितना अच्छा हो गया, दुनिया सारी अपनी लहर बहर हो गई है। लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहें, क्योंकि देखें अभी भी इस वक्त लोड शेडिंग है, बिजली बंद है, जनरेटर लोगों ने चलाया हुआ। पीटीआई की हुकूमत में इतनी ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होती थी, इस हवाले से क्या कहें? और बेटा ये बात मैं इसलिए करना को, तो उन्होंने पट्टा बहा दिया ना, 1 महीने में हम हुकूमत सही कर देंगे। हमारी दुआ अल्लाह करे इनको। अच्छा, तो 1 महीने में हमको अपनी ये लाइट जो सी ना, 1 महीने में अपनी लाइट एकदम नहीं आ सकती। ज़ाहिर है उनको कुछ टाइम लगेगा जी, हर चीज़ का टाइम होता है ना। 30 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, इस हवाले से क्या कहें? पेट्रोल की कीमत इन्होंने तो बट्ठा बहाया, तो हम कर रहे हैं ना। तो इतना अरसा 3 बार नून लीग की हुकूमत रही, तो क्या वो 3 बार में पीटीआई वाले तो ये कहते हैं कि इन्होंने भट्टा बहा दिया और हम जो है वो हुकूमत सही करना चाह रहे हैं, तो 3 बार में उन्होंने इतना काम नहीं किया कि अब अगर उनकी हुकूमत ना भी होती तो मुल्क मुस्तहकम चलता रहता? नहीं, तो 3.25 साल में उन्होंने क्या किया पहले ये बताएं। सबको पकड़ा, सबको अंदर किया, कुछ निकाला उनमें से, किसी से कोई 1 रुपया भी मिला? कोर्ट केसेस में टाइम लगता है, कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग्स होती है। क्या लगता है कि नून लीग जो है उनके ऊपर जो भी करप्शन के मामला बने हुए हैं वो गलत बने हैं? वो सारे झूठे हैं जी, वो काम करने वाले बंदे हैं। हमारा मोटरवे देख लें, जीटी रोड देख लें, हमारे लाहौर के जितने रोड हैं सारे इन्होंने बनाए हैं। इन्होंने क्या किया 3.25 साल में? सड़कों पे सोते हैं। कुछ मुझे ये बताएं कि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच गए तो मैं अपने बाप का नाम बदल दूंगा, तो आपके ख्याल में राना सनाउल्लाह के बाप का नाम क्या है और आगे क्या होना चाहिए? और सर उसने क्या इस्लामाबाद आके क्या कौन से झंडे गाड़ दिए हैं, आया और चले गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ, डुगडुगी पे नचा रहा है बस। जैसे ये नाच रहा है, ये हमारी गुड़िया है मार्केट की, जैसे ये नाच रही है, ये इस तरह नचा रही। इनका ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा खराब। आपको अच्छा पीटीआई वालों को ये क्यों लगता है कि नून लीग के जो जितने भी लोग हैं उनका ज़हनी तवाज़ुन खराब? क्योंकि देखा ना किस तरह की बैकी बातें कर रहे हैं। आज इनको घर से खाना भी नहीं मिला, इस वजह से बैकी बातें कर। नून लीग ने देना था। हाँ, नून लीग ने इनको, उनसे पूछो नून लीग ये रोड। अच्छा बताएं मुझे, आटा जो है शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन आटा जो है आवाम को दूंगा, क्या शहबाज शरीफ साहब आटा सस्ता करने में कामयाब हो? हाँ जी हो, आप यूटिलिटी स्टोर चलें जी, आपको आटा सस्ता मिलेगा, घी सस्ता मिलेगा। ये तो बाहर दुकानदार है, इन्होंने तो अपना मार्जिन रखा होता है। ये तो उन्होंने अभी जाके आप स्टोर पे चल जाए, आपको आटा सस्ता मिलेगा। चले जी, नून लीग ने मुल्क के लिए बहुत काम किया है और उनका ये भी कहना है कि आटा आपको सस्ता मिलेगा अगर यूटिलिटी स्टोर पे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी अशल अब्बास। क्या करते हैं? जी यहीं पे काम करता हूँ। काम करते हैं। मुझे बताएं किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नून लीग को। वजह ये है कि शुरू से देखते आ रहे हैं उनका काम, ये सड़कें, ये महंगाई का जो दौर था, अब जो हुआ है, जब वो छोड़ के गए थे पेट्रोल जो था वो 75 रुपये था, अब 150 रुपये हो चुका हुआ, ठीक है ना। तो अब इन्होंने आगे 30 रुपये बढ़ा दिए, तो ये इन्होंने छोड़ डाला हुआ है। इसी तरह मैं नहीं समझता कि जो 30 रुपए नहीं, एकदम एक गो में 30 रुपए नहीं, जब 70 रुपये था तो एकदम 30 रुपये बढ़ा भी था। जब 100 रुपया हुआ था इमरान खान के दौर में, उस पर भी रोशनी डाले ना आप, बढ़ा भी था ना उस वक्त, तो कोई पूछने वाला नहीं था, ये भी था ना। अच्छा, पीटीआई वाले कहते हैं कि हुकूमत और मीडिया जो है वो पीटीआई वालों का साथ देता है, पीटीआई वाले कहते हैं कि नून लीग का साथ देता है, नून लीग कहते हैं पीटीआई का साथ देता है। तो आपको क्या लगता है, क्या मीडिया साथ दे रहा है पीटीआई या नून लीग का? मुझे ये इस बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं नून लीग का साथ देता हूँ और देते हैं। के साथ ही जो शेलिंग की गई आंसू गैस जो है वो ऑब्वियसली लोगों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, फैमिलीज़ के ऊपर उसकी बौछार की गई, इस हवाले से क्या कहेंगे? सही एकदम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मरियम नवाज ने कहा। अच्छा, पुरअमन एहतजाज का हर जमहूरियत जो है वो मौका देती है, तो क्या अगर पुरअमन एहतजाज करने का मौका दिया जाता है, इस तरीके से ना किया जाता, इस वजह से उनको रोकना भी तो था ना। कैसे कह सकते हैं कि पुरअमन नहीं? वो सारे निकले हुए थे, असला बरामद नहीं हुआ। आपने देखा नहीं मीडिया में, आपने लाइव दिखाया ना, असला बरामद नहीं हुआ। लेकिन वो तमाम पीटीआई के कारकुनान नहीं, नाम सामने नहीं, अंदरूनी मामलात आपको पता है, ठीक है ना, सबको पता है, सबने देख लिया कि उनके क्या जो प्रोग्राम थे,
इसी वजह से उनको रोकना था, किसी न किसी तरीके से रोक लिया। किसी ना किसी तरीके से उनको रोकना था, वो रोक लिया। मुझे बताया पीटीआई ने जो है धरना नहीं दिया, वापस आ गए। क्या लगता है कोई डील हो गई? ये मेरी बात सुने, ये नौसरबाज बंदा है, ठीक है ना। ये ऐसे इसने वाम को लालची बनाया, पहले रियासत मदीना, फिर नया पाकिस्तान, अब आज़ादी, ठीक है ना। कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ नौसरबाज है। नौसरबाज है। नौसरबाज। अच्छा जी, अब आपसे एक और सवाल पूछते हैं थोड़ा लाइटर नोट पे। मुझे ये बताएं कि नून लीग जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, बब्बर शेर जिंदाबाद, बब्बर शेर जिंदाबाद। रियलिटी देखे ना, जो काम हुए हैं, जो आपके जब वो गए हैं। चले, जब आपसे एक और सवाल पूछेंगे थोड़े नाइट। अच्छा, यहाँ पर कुछ खवातीन भी मौजूद हैं जो कि पीटीआई को सपोर्ट कर रही है, उनसे थोड़ी बात करेंगे और जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका? अच्छा, मुझे बताएं क्या करती है आप? मैं स्टूडेंट हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूनिवर्सिटी। और आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, क्लाइंट कंसल्टेंट। पीटीआई को सपोर्ट करते हैं आप? जी बिल्कुल। उनका ये कहना है कि नून लीग जो है वो बेहतर है पीटीआई से। आपको कैसा लगता है, पीटीआई बेहतर है नून लीग से? आप ये सना बताइए यार। मुझे समझ नहीं आती जो लोग अभी भी नून लीग को सपोर्ट करते हैं वो कितने कोई बड़े जाहिल लोग हैं वैसे। क्यों लगता है आपको कि नून लीग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि नज़र आता है, मतलब उन लोगों ने इतनी करप्शन की है और सबको इतने केसेस हैं उन लोगों के ऊपर बने हुए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं। बहुत ही कोई अजीब लोग हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। तो आवाम को नहीं, यहाँ पर एक और आंटी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किस पार्टी को सपोर्ट करती हैं? हम पीटीआई को। क्यों, वजह क्या है? इसलिए पीटीआई जो है ना करप्शन से पाक है, और जो ये लोग जो है ना ये सारे करप्शन ज़्यादा हैं। ये सब अदालतों पे भी आते हैं ना, बस वो सिर्फ रोस्टर उस पर आके खड़े होते हैं रोस्टर पे, और उसके बाद टाटा करते हुए चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पाक हो गए ये लोग। पीटीआई को मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। जी, यहाँ पर आवाम मौजूद है, कुछ लोग नून लीग का साथ दे रहे हैं, कुछ लोग पीटीआई का साथ दे रहे हैं, और उनका कहना ये है कि नून लीग को नहीं बल्कि पीटीआई को हुकूमत का मौका देना चाहिए क्योंकि वो करप्शन फ्री है। लेकिन नून लीग का ये कहना है कि नहीं, पीटीआई को मौका नहीं मिलना चाहिए क्योंकि पीटीआई हर बार एक नए एजेंडे के साथ आती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।